हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। कल हमने पढ़ा था प्रश्नावली 5.2 और उसमें हमने तीसरे का दूसरा सवाल तक हमने हल किया था। ठीक, आज हम लोग हल करेंगे तीसरे सवाल का तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा, पांचवा, इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा, एक बात में ध्यान दीजिएगा, इन सभी जो बॉक्स बने हुए हैं इन सभी का मान जो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो सवाल में क्या है, दो जरूरी हैं, दो पद देना जरूरी है। जैसे ये पहला पद दे दिया, ये चौथा पद दे दिया, तो हमें दो पद मिलना अनिवार्य है, तभी हमें बॉक्सों में भर सकते हैं उन पदों को। ठीक है, नहीं तो कोई चांस है नहीं भरने का। ठीक, जैसे इसमें भी देखिए दो पद दिए हैं, इसमें भी दो पद दिए हैं, मतलब अनिवार्य रूप से दो पद होना चाहिए। बिना दो पद के हम पहला पद और सार्वंतर नहीं निकाल सकते, तो इसलिए इसमें दिया है सुविधा के लिए। तो हम चलिए तीसरे क्वेश्चन लगाते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये हमारा तीसरे का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, ये पहला पद है, ये पहला पद हमारा दे दिया है। ठीक है, इसको लिखेंगे a1 बराबर 5। ठीक, और ये हमारा कौन सा पद है, ये वाला 1 2 3 4 चौथा पद। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, a4 इक्वल टू 9 सही 1/2, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के जरिए हम क्या करेंगे, अपना सार्वंतर निकालेंगे। जब सार्वंतर निकल जाएगा हम आराम से क्या है, दूसरा पद तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सूत्र आप लोग को याद हो गया होगा उम्मीद है। देखिए सूत्र क्या होता है, a पद बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप लोग को याद हो चुका होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सवाल को शुरू करता हूँ। देखिए ये 4 है, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे a4 इक्वल टू a प्लस क्या होता है n-1, मतलब n ये है अपना 4, तो यहाँ रखेंगे 4 माइनस 1 घटा के इंटू डी। ठीक, अब देखिए ये 4 का मान कितना दिया है, 9 से 1/2, मतलब इसको क्या कर देंगे, 9 दूनी 18 1 19/2 लिख सकते हैं। 19/2, 2 9 18 1 19/2। ठीक है, ये मतलब पहला पद है, ये पहला पद दिया है 5, तो हम यहाँ रखेंगे 5, फिर प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, हो जाएगा 3D। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगा आपको। ठीक है, फिर अब लोग हम क्या करेंगे, 5 को इस साइड करेंगे, लिखेंगे 19/2, 5 इस साइड जाएगा -5 हो जाएगा क्योंकि प्लस है। अब लिखेंगे 3D। अब क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो 19 ऐसे ही रहेगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएंगे और बराबर 3D हो जाएगा। डी हमारा सार्वंतर है। अब इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 19 में से 10 निकालेंगे, आएगा 9/2। ठीक, 19 में से जब हम 10 निकालेंगे तो 9/2 आएगा बराबर 3D। अब हम लोग जानते हैं इससे कट जाता है, तो काटेंगे, आ जाएगा D इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2। तो हमारा जो अंतर आया कितना है, 3/2 आया। अब हम लोग करते क्या है, पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पद में हम अपना क्या करते हैं, D जो D सार्वंतर हमारा आया है इसको जोड़ देंगे, तो हमारा दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हमें a2 ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a2 इक्वल टू a प्लस d होता है, मतलब पहले पद में हम अपना सार्वंतर जोड़ देंगे, मतलब कितने का अंतर आ रहा है इन पदों में उसको जोड़ते हैं। तो पहला पद है 5 और जोड़ेंगे उसमें 3/2। ठीक, 3/2 जोड़ेंगे, हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 3/2 अर्थात 10 3 13/2। तो हमारा a2 दूसरा पद कौन सा है, 13/2। अब क्या करना है, तीसरा निकालना है। तीसरा निकालने क्या करेंगे, दूसरे में d जोड़ेंगे, तो a2 में जोड़ेंगे d, तो हमारा क्या हो जाएगा, a2 कितना है 13/2 है, तो लिखेंगे 13/2 प्लस हमारा d सार्वंतर 3/2 आया था। अब हमारा क्या है, हर समान है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16/2, अब काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 8। ये हमारा a3 आ गया, 8 ये हमारा a3 आ गया, और a2 हमारा ये रहा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं, हमारा आ गया। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर तीसरे का चौथा क्वेश्चन हमें दिया है। अब करना क्या है, इसमें क्या है, पहला पद दिया है, लिखेंगे a बराबर -4 दिया है, ये 4 है अपना। ठीक, और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6वां पद है, a6 बराबर 6 दिया है। ठीक, अब इसमें करना क्या होता है, सार्वंतर निकालना होता है। अगर सार्वंतर हम निकाल लिए तो ये सभी बॉक्सों में हम अपना क्या समांतर श्रेणी की जो अंक है उसे भर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, ये फार्मूला यही होता है फार्मूला, आप लोग बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अगर याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा।
क्योंकि याद हो जाएंगे तो आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। ये फार्मूला है, ठीक। इसको क्या करेंगे, लिखेंगे A6 इक्वल टू A है, अब डायरेक्ट रखेंगे -4 आएगा, ठीक, प्लस n में एक घटा के, n कौन है, ये 6 मतलब कि कौन स्थान पे है, 2 2 4 6 छठवें स्थान पे, इसलिए 6 - 1 एक घटा के D निकालना है, ठीक। A6 जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, लिखेंगे 6 इक्वल टू -4 प्लस 6 में से 1 गया 5 और जाएगा 5D हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 4 को इस साइड कर देंगे तो 6 + 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था, इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5D आ गया अपना। अब 6 4 होता है 10, अब इक्वल टू होता है 5D, ठीक है। 5 से जब कटेगा तो D इक्वल टू आ जाएगा 2, तो हमारा सार्वअंतर जो आया 2 आ गया, ठीक। अब ये जो सार्वअंतर हमारा 2 आया है, अब ये हमारा मदद करेगा इन सभी बॉक्स को भरने में, इन सभी पद को निकालने में। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, हमें 5 पद तक निकालने हैं। तो क्या लिखेंगे, A2 दूसरा निकालना है। A2 निकालने के लिए पहले पद में D को हम जोड़ेंगे, ठीक। तो -4 में हम जोड़ेंगे +2, तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस घट जाएगा, आएगा -2। आप क्या करेंगे, A3 निकालेंगे। A3 निकालने क्या होता है, दूसरे पद में D को जोड़ेंगे तो निकलेगा, तो -2 है, -2 में जोड़ेंगे +2, दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, A4 निकालना है। A4 निकालने क्या करेंगे, A3 में हम अपना ये D सार्वअंतर जोड़ेंगे, कितना है 0, 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अभी 5वां निकालना है। 5वां निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में हम जोड़ेंगे अपना सार्वअंतर D, तो A4 कितना है 2 है, और 2 और ये D अपना 2 है, तो आ जाएगा हमारा 4। तो हमें 5वां पद तक याद करना था, 5 पद तक याद किया था, क्योंकि 4 बॉक्स से चारों को हमने निकाल लिए। एक में -2 आएगा, एक में नहीं, हाँ, और एक में 0 आएगा, एक में 2 आएगा, एक में 4 आएगा। तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। चलिए तीसरे का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है, देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 पद इसमें हैं, जिनमें हमें दूसरा पद दिया है। दूसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A2 इक्वल टू 38, ठीक। और लास्ट वाला पद कौन सा पद है, देखो 2 2 4 2 6 6 पद है, तो 6वां पद हमें दिया है। A6 इक्वल टू लिखेंगे -22, ये दिया है। अब हमें क्या करना है, पहला पद याद करना है और ये तीसरे चौथे पाँचवें पद भी याद करना है। याद करने का एक ही तरीका है, इन दोनों को हल करेंगे सूत्र से और इसमें से अपना D निकालेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे, तो इससे पहला पद निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पहले हम A2 को हल करते हैं। तो A2 को जब हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे A + n-1 इंटू D होता है ना फार्मूला। तो क्या करेंगे, A2 का मान कितना है 38, रखेंगे 38 इक्वल टू A का मान पता नहीं, ऐसे रहने देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें n की जगह रखेंगे ये 2, दूसरा पद है, तो दूसरा पद को क्या करेंगे, 2 है तो -1 रखेंगे यहाँ पे, और D नहीं है तो ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 38 ऐसे ही रहेगा बराबर A + 2 में से एक गया 1 यानी D। इस टाइप से हमारा एक समीकरण तैयार हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, एक समीकरण तैयार हो गया। ये समीकरण तैयार हो गया, फिर अब क्या करेंगे, A6 को हल करेंगे। A2 को हल किया तो ये समीकरण बना, अब A6 को हल करेंगे, इससे भी एक समीकरण हमें बनेगा। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे A6 इक्वल टू लिखेंगे A + n मतलब होता है 6, यही 6 - 1 एक घटा के इंटू D। तो A6 स्थान में लिखेंगे -22, तो ये -22 इक्वल टू A + 6 में से जाएगा 5, तो आएगा 5D। ये हमारा समीकरण 2 बन गया, ठीक। इस समीकरण 2 हो गया। हमें करना क्या है इसमें, अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। तो घटाएंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 में घटाना है तो लिखेंगे, देखो मैं ऐसे सीधा कर दे रहा हूँ, A + D ऐसा कर दे रहा हूँ 38, कोई दिक्कत नहीं, पलटने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती। और इसको क्या कर देंगे, लिखेंगे A + 5D इक्वल टू -22, ठीक है। अब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। हमारा A और ये कैंसिल होगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस ये माइनस घट जाएंगे, प्लस माइनस घटता है, घटेगा तो आएगा -4D। -4 का है D, का है कि 5 में से गएगा 4 आएगा, और बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह,
तो 4D आ गया। अब क्या करेंगे, 38 है ये और ये प्लस 22, माइनस था प्लस हो गया, चेंज हो गया, अब जुड़ जाएंगे। तो जोड़ देंगे 38 और क्या करते हैं 22 को जोड़ देंगे तो देखिए क्या होता है 60 आ जाएगा। देखो 8 2 10 0 1 4 2 6 60 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर -4D इक्वल टू 60। अब क्या करेंगे, D इक्वल टू हो जाएगा -60 बटे -60 नहीं जी, हाँ -4, ये -4 आएगी ये। अब 4 से हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, जब इसको काटेंगे तो हमारा D आ जाएगा। देखिए जब काटेंगे तो हो जाएगा 4 4 पंचे 20, नहीं 15 चौका 60, ये जो माइनस है इसके साथ लग जाएगा तो D इक्वल टू क्या आ गया -15 आ गया, ये हमारा D आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें पहला पद है, ये पहला वाला पद, इसको भी ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे D का मान, लिखेंगे D का मान समीकरण, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, सब में आ जाए, 1 में रखने पर। तो ठीक है, 1 में समीकरण 1 में रखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 हमारा है 38 बराबर E प्लस D। ठीक, समीकरण ये है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 38 ऐसे ही रहेगा बराबर E भी ऐसे रहेगा, जो प्लस D है और D का स्थान रखेंगे -15। ठीक, इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस -15 हो जाएंगे और 15 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, लिखा आएगा 38 + 15 इक्वल टू A। अब जोड़ देंगे, इनको जोड़ने के बाद हमारा A आ जाएगा, लिखेंगे 8 5 13 3 हो जाएगा और 3 1 4 1 5, तो मतलब A हमारा कितना है 53 है। ठीक, तो हमें क्या क्या निकाल लिया, हमने अपना सार्वंतर निकाल लिया और पहला पद हम लोगों ने निकाल लिया है। तो हमने ये सब चीज़ें निकाल ली जो हमें निकालना था। अब चलते हैं क्या करते हैं, तीसरा पद निकालते हैं। ठीक, तीसरा पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सार्वंतर जोड़ते हैं। ठीक है, सार्वंतर जोड़ते हैं उसके पहले वाले पद में। तो पहला वाला पद इसके पहले, ये तो निकल गया, अब इसके पहले ये वाला पद है तो इसमें क्या करेंगे अपना D जोड़ेंगे, सार्वंतर जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखो। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पद के लिखेंगे A2 + D। A2 + D मतलब A2 कितना हमारा 38 है ना, प्लस इसमें क्या जोड़ना है सार्वंतर, यानी सार्वंतर हमारा -15 है। ठीक, जोड़ने के बाद क्या आएगा 38 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू आएगा 8 में 5 गया 3 आ जाएगा, फिर 3 में से गया 2, ये आएगा 23। A3 हमारा कितना है 23 आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे A4 को भी, A4 निकालेंगे क्या होगा, तो A3 में जोड़ देंगे, A3 में अपना D जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने के बाद क्या आएगा, A3 23 है ना। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस का है कि जो -15 है इसे जोड़ना है तो सीधा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये निकालेंगे तो 13 में से 5 गया 8, ये अपना 8 आ जाएगा। फिर इसके बाद A5 निकालेंगे तो क्या करेंगे, चौथे वाले में से जोड़ेंगे, -15 जोड़ देंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा और घटेगा तो -7, ये आ जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग निकालते, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा तीसरे का क्वेश्चन जो आपका समाप्त हो चुका है। अब चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक, ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन का प्रश्न। अब इसमें करना क्या है, बोल रहा है कि 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है, ये हमको पता करना है। कौन सा पद मतलब यन पूछ रहा है अपने से पूछ रहा है यन कि कौन स्थान पे, कौन से स्थान पर 78 आएगा, यन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना ये यनवा क्या है, यनवा पद 78 है। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे एनवा पद 78 है। मतलब कहने का मतलब ये है ए एनवा पद बराबर 78 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप लोग जब लिखिएगा तो हल जरूर लिखिएगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक, तो ए एनवा पद कितना है 78 है और इसमें पहला पद हमारा क्या है 3 है, तो लिखेंगे ए बराबर 3। ठीक, अब क्या होता है सार्वंतर निकालना होता है। सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे वाले में से पहला घटा देते हैं, मतलब A2 में से एक हटा देंगे पहला पद। A2 कितना है 8, 8 में से हम क्या करेंगे 3 को निकाल देंगे। 8 में से जब 3 को निकालेंगे आएगा 5, तो हमारा क्या आ गया, ये सार्वंतर आ गया और हमारा ये पहला पद है और हमारा ये लास्ट वाला पद आ गया। हमें निकालना क्या है, n बराबर क्या होना चाहिए, हमें ये निकालना ये है। ये कैसे निकलेगा, तो वही फार्मूला रखना पड़ेगा। फार्मूला अपना एक ही फार्मूला है, लिखेंगे an बराबर a + n - 1 × t।
ये फार्मूला रखेंगे। ये एनवा पद हमने माना है 78, तो यहाँ एनवा जगह रखेंगे 78 रख देंगे, इक्वल टू ये हमने निकाल लिया है 3 है तो रखेंगे 3 प्लस एन की जगह कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यही निकालना है कौन सा पद है जो 78 है, कौन सा स्थान है उसका बताना है। ठीक है, ये एन, तो एन -1 ऐसा ही रहेगा इंटू डी देखिए हमने निकाला है, तो यहाँ डी लिखेंगे कितना है 5, तो लिखेंगे हम 5। अब देखिए ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 78 -3 हो जाएगा बराबर यहाँ बचेगा 5n -5, ये बच जाएगा। अब 78 में से हम जब 3 निकालेंगे तो हमारा आएगा 75। ठीक है, अब 5n -5 बचेगा। और क्या कर सकते हैं देखिए, अब 75 ये है, 75 ऐसे ही रहने दीजिए, ये इधर आएगा तो +5 हो जाएगा 5n। ठीक, अब क्या होगा, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 80, ये बचेगा 5n। तो 5 से हम क्या करेंगे, 80 को काटेंगे तो कितने में कटेगा, काटेंगे तो हमारा आएगा 16, n बराबर आएगा 16, 16 25 80 कट जाएगा। तो n का मान कितना है हमारा 16 आया, कि 16वें स्थान पे जो 78 है वो आएगा, 16वें स्थान पर क्या है 78 है। ठीक, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, बोल रहा है इसमें निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें क्या करना है, पद ज्ञात करना है कि कितने पद हैं, मतलब इनकी संख्या के बारे में पूछ रहा है कि कितनी संख्या हो। संख्या के बारे में जब पूछे कि इन पदों की संख्या के बारे में मतलब n पता करना। ठीक है, क्या पता करना है n, तो मतलब इस वाले पहले वाले में कितने संख्या होगी, पदों की कितनी संख्या होगी, फिर दूसरे में कितना होगा। ठीक है, चलिए पहला निकालते हैं, तो निकालते हैं कितनी पदों की संख्या होगी इसमें। 5वें का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए निकालेंगे, ए हमारा क्या होता है पहला पद यानी 7। ठीक, फिर इसमें क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर मतलब दूसरे में से पहला घटा देंगे, 13 - 7 तो आ जाएगा 6, 7 6 13 होता है तो 6 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें जरूरत क्या पड़ती है, सूत्र लिखिए, an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी। तो ए निकाल लिए, डी निकाल लिए, हमें ये पता करना है n कितनी संख्याएँ हैं इसमें। और an मतलब क्या होता है, आप मैंने बताया था आपको, an लिखो या l, ये अंतिम पद होता है। अंतिम पद कौन सा है 205, तो अंतिम पद अपना क्या है 205, ये रहा। अब इसी फार्मूले पे रखेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो an की जगह रखेंगे 205 इक्वल टू ए ऐसा ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, ए का मान तो पता है ना हम लोग को 7, तो रखेंगे 7 प्लस, अब कितनी संख्या है ये पता करना है, तो n को मान पता नहीं, इसी को पता करना है। और ठीक है, डी दिया है कितना 6, तो लिखेंगे 6, 205 बराबर 7 प्लस गुणा हो जाएगा 6n हो जाएंगे -6 हो जाएगा। देखो 7 में से 6 जाएगा 1 आ जाएगा, तो लिखेंगे 205 इक्वल टू 7 में से 6 निकलेगा तो 1 प्लस 6n बच जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 6n ऐसे ही रहने देते हैं, इसको इस साइड कर देते हैं, तो 205 ये प्लस का है -1 हो जाएगा इक्वल टू 6n हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग कर सकते हैं क्या, घटेगा तो हो जाएगा 204 बराबर 6n। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे, मतलब 6 से मतलब 6 से जब काटेंगे इसको तो क्या होगा, देखो काटेंगे हो जाएगा 6 3 18 6 चौको 24, तो n बराबर कितना आया 24। तो हमारा जो पदों की संख्या है कितना है 34 है। ठीक है, तो लिखेंगे पदों की संख्या कितना है टोटल 34 है। ठीक, ये रहा हमारी पदों की संख्या, मतलब इसमें जितने पद गायब हुए हैं कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कुल 34 पद आएंगे। ठीक, ये रहा 5वां का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमें जो जो पता है उसको लिख लेंगे। तो पहला पद ये है, ठीक है, लिखेंगे 18। अंतिम पद हमारा ये है तो लिखेंगे an बराबर -47। ठीक, अब क्या करना है, अच्छा इसमें पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब n इक्वल टू ज्ञात करना क्या होगा। ठीक, और इसमें अब सार्वंतर बहुत ज़रूरी है निकालना, तो क्या करेंगे डी बराबर दूसरे में से पहला घटा देंगे, तो 15 ही 1/2 है, घटाना कितना 18, जब घटाएंगे इसको आ जाएगा 35 1 31/2 लिख सकते हैं इसे, और -18। ठीक, अब इसको और क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम 1 होता है तो हो जाएगा 31 ऐसे ही रहेगा, -18 दूना 36/2।
ठीक। अब क्या आ जाएगा हमारा, 36 में से 31 निकालेंगे तो आ जाएगा -5/2। तो मतलब हमारा जो सार्वंतर है -5/2 आया। ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें संख्या निकालना है तो वही फार्मूला, एक ही है फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। an की जगह क्या रखेंगे, -47, तो -47 रखेंगे इक्वल टू एक जगह रखेंगे 18 प्लस n निकालना है -1 और गुणे में है क्या, d हमारा कितना है यहाँ से -5/2 देखेंगे 5/2 वो भी माइनस का। ठीक, माइनस का 5/2। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड कर देते हैं तो हो जाएगा -47, ये -18 हो जाएगा बराबर n माइनस, देखिए इसको गुणा होगा इसमें तो हो जाएगा -5, ये 5 है अपना 5/2 n, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो हो जाए 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसको जोड़ देंगे 8 7 15 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो गया। ठीक, और हाँ 8 7 15 और 4 1 5 1 6 65 हो जाएंगे टोटल, -65 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए लस, देखो ये दोनों बराबर ही हैं, सेम है, तो हम क्या कर लेंगे -5n + 5 इस तरीके से और बटे में 2 इस तरीके से हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13 -130 इक्वल टू, अब यहाँ 5 है, 5 हम क्या करेंगे कामन ले लेंगे, जब कामन ले लेंगे तो हो जाएगा -n बचेगा +1 बच जाएगा। अब यहाँ से 5 से इसे काटेंगे, जब हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 5 36 -26 और ये बचेगा -n +1 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, -n को इसी साइड आने देते हैं। ठीक, और -26 ऐसे, ये प्लस को 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक, अब क्या हो जाएगा माइनस, अब हमारा हो जाएगा -26 और एक ये 26 से 27 जुड़ जाएगा, 27 हो जाएगा और ये -1 माइनस माइनस क्या हम कैंसिल हो जाएंगे तो n इक्वल टू हमारा आएगा 27। तो हमारे पदों की जो संख्या है कितनी है, 27। तो हम लिखेंगे पदों की संख्या, मतलब कितने पद हैं तो पदों की संख्या होगी कितना, 27 होगा। ठीक है, तो पदों की संख्या हमारी कितना आएगी, 27। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है और इसमें बोल रहा है क्या AP 11852 ... का एक पद -150 है, क्यों। तो हमें बताना है कि कौन सा पद है, मतलब n बताना है n, तो कौन सा पद है जो 150 है, अगर है तो क्यों है ये बताना है। ठीक है, तो अगर होगा, अगर मान लीजिए कोई n बराबर आ गया कि n बराबर मान लीजिए आ गया कोई अंक और उसमें पता चल गया कि ये इस स्थान पे 150 है, तो क्यों है ये बताना है, अगर नहीं आता है तो नहीं बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो इसको सही कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसको AP 11852 ... ये अंतिम पद क्योंकि इसे घटता चला जाएगा तो एक समय आएगा इतना हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसमें करते क्या है, ए को हम पहला पद लिखते हैं और an मतलब हमारा लास्ट वाला पद -150। ठीक, अब इसके बाद बात आती है सार्वंतर की। सार्वंतर निकालना है तो मतलब 8 में से 11 घटा देंगे, दूसरे वाले में से पहला घटाते हैं तो घटाएंगे तो -3 आएगा। ठीक, ये आ गया अपना। और इसमें हमें निकालना है n कि कौन सा पद है, ये एक पद है, कौन सा पद है, कौन से स्थान का पद है, इसको पता करना है। सेम फार्मूला वही, an बराबर a प्लस n -1 में घटा देना है d। अब क्या करेंगे, -150 लिखेंगे इसके स्थान पे, 150 इक्वल टू एक ही जगह लिखेंगे 11 प्लस n हमें पता करना है और d हमें पता हो गया -3, इतना तो पता है। ठीक, हम लोग कर क्या सकते हैं, -150 ऐसे ही रहेगा, 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा और यहाँ पे जब 3 का गुणा करेंगे -3 हो जाएगा और +3, n नहीं लिखा मैंने, तो 3 का जब गुणा होगा 3n हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस का 161 और इधर चला जाएगा ये तो -3 हो जाएगा, बराबर बचेगा -3n। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो -3 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा -4 और 6 1, तो माइनस में हो जाएंगे 164 इक्वल टू -3m।
एन सॉरी यानी ये कट जाएगा माइनस माइनस, और 3 से काटेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा 164/3। ये हमारा क्या होगा, एन बराबर। अब देखिए इसमें देखो काटने पे क्या होगा, नहीं कटेगा, 3 से काटोगे तो ये कटेगा ही नहीं, तो हमारा ये भिन्नात्मक रूप आ गया। तो अगर हम इसको भाग देंगे तो हो जाएगा, देखो एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जब भाग देंगे हम इसको तो 3 × 15 3 × 12, ठीक है। इसको भाग देंगे हमारा पॉइंट में आ जाएगा। तो ये क्या है, जो पॉइंट में आ जाएंगे तो ये एन के लिए संभव नहीं है। तो जो हमारी संख्या होती है, संख्या जो पदों की हमारी क्या होती है, संख्या, तो जो पदों की संख्या होगी वो क्या होती है, एकदम पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब इस तरीके से पूर्ण होती है। ना कभी वो दशमलव में नहीं होती और ना बटे में। बटे में अगर हो तो कट जाना चाहिए, लेकिन क्या है, ये भिन्नात्मक है, बटे में है, इसलिए क्या होगी, एन बराबर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बटे में इसको कैसे क्लियर कर पाओगे कि ये यही संख्या है, क्योंकि उसमें जो एन का मान आना चाहिए वो पूर्ण संख्या आनी चाहिए, मतलब 1 2 3 कंप्लीट, दशमलव में ना आना चाहिए और बटे में नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है, एन के लिए संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा एन बराबर या एन के लिए संभव नहीं, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, लिए संभव नहीं है। संभव नहीं है मतलब क्योंकि ये भिन्नात्मक मान है, क्योंकि ये है भिन्नात्मक मान है, भिन्नात्मक मतलब बटे के रूप में, इसलिए ये संभव नहीं है। तो कोई सा भी मान जो होगा वो 150 के लिए नहीं होगा। तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर ये 150 आए, यानी बराबर कोई भी ऐसा मान नहीं है जहाँ पर ये 150 आए, ठीक है। आ रहा तो भिन्नात्मक आ रहा है, जो इसके लिए मान्य नहीं है क्योंकि ये बटे में है, ठीक। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 7वां क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें दो चीज़ दे दिया है, 11वां पद 38 दे दिया है, 16वां पद 73 दे दिया, और क्या ज्ञात करना है, 31वां पद हमें ज्ञात करना है। तो चलिए बड़ा आसान है, इसको भी करते हैं हल। हमारा 7वां क्वेश्चन में कहा है कि 11वां पद 38 है, मैं लिख दिया 11वां पद 38। अब बोला 16वां पद क्या है, 16वां पद हमने लिख लिया 73, हमको ज्ञात क्या करना है, 31वां पद। तो 31वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, ये फार्मूला है। तो हमें दो चीज़ें मिल गई है, अब हम क्या करेंगे, इससे हम ए और डी आराम से निकाल लेंगे। जब ए और डी निकाल लेंगे तो हम 31वां पद आराम से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे ए 11वां पद, तो ए 11वां पद के लिए लिखेंगे, होता है फार्मूला हमारा ए प्लस n-1 इंटू डी ना। तो 11वां पद में कौत कितना है, 38 दिया है, लिखेंगे 38 इक्वल टू ए प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 11 वाला पद, 11 पे है 1, एक घटा के डी। अब हो जाएगा 38 इक्वल टू ए प्लस 11 में से घटाएंगे 10 और 10 ही डी आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे 16 वाला, लिखेंगे 16वां पद बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, ए 16 वाला 73 दिया है तो लिखेंगे 73 इक्वल टू ए प्लस एन की जगह यही 16वां पद है तो 16 में 1 घटा के डी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 73 ही रहेगा ऐसे इस तरीके से, ये प्लस 16 में से जाएगा 15 डी हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो, दूसरा समीकरण तैयार हो गया। अब इन्हीं समीकरणों में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण, तो घटाएंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा समीकरण, चाहे जैसे कर लो, घटा लो चाहे जोड़ लो, घटा लो चाहे पहले में चाहे दूसरे में से। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में से घटाते हैं, ठीक है। दूसरे में से समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है। समीकरण दूसरे में से को घटाएंगे, समीकरण 2 हमारा ये है, तो लिखेंगे 73 बराबर ई प्लस 15 डी, ठीक। अब क्या होगा, पहला समीकरण लिखेंगे 38 बराबर ई और प्लस 10 डी लिखेंगे। अब क्या घटाना है, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस कट जाएंगे, और ये माइनस हो गया, ये प्लस घटेगा, 13 में से 8 जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे इसमें 8 5 13 होता है, 5 और 6 में 3 गया 35 इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा माइनस में, नहीं सॉरी माइनस नहीं आएगा कि माइनस से प्लस घट जाएगा, आ जाएगा 5 डी आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो आ जाएगा डी इक्वल टू आएगा हमारा 7। तो डी का मान कितना आया, 7 आया, सॉरी डी का मान हमारा 7 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डी का मान, चाहे समीकरण 1 में हो चाहे 2 में, आ जाएगा ए का मान। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो एक हमारा समीकरण क्या है 38
इक्वल टू ए प्लस 10d है। ठीक है, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 38 ऐसा ही रहेगा बराबर ए ऐसा ही रहेगा प्लस 10d कितना है 7 ऐसे रहेंगे। अब क्या हो जाएगा इसके आगे, 38 ऐसा ही रहेगा बराबर ए प्लस 10 में 7 गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, है ना। तो ए का मान हमारा क्या आ जाएगा 38 ए प्लस इधर आएगा तो -70 इक्वल टू ए। टोटल ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, घटाएंगे तो आएगा 2, 10 में 60 गया 2, बचा 6, 6 में 3 गया 3, तो ये माइनस का आएगा। तो ए का मान हमारा कितना आया -32। तो हमारा ए का मान आ गया -32। अब हमें क्या करना है, ए पता चल गया है और हमें डी भी पता चल गया है। डी पता चल गए, हम इक्तिसाम पद आराम से निकाल लेंगे। चलिए फिर इक्तिसाम पद हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे इक्तिसाम पद के लिए लिखेंगे ए इक्तिसाम पद ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसमें क्या होगा, इक्तिसाम पद हमें ज्ञात करना है, ऐसे ही रहेगा। एक जगह क्या रखेंगे, हमारा है -32 आया है प्लस, अब क्या करना है n जगह हम क्या रखेंगे 31। इक्तिसाम पद क्या करना है 31 - 1 और क्या करेंगे, और डी हमें पता चल गया कितना 7 रखेंगे। अब क्या होगा -32 ऐसे ही रहेगा। फिर देखिए प्लस 31 में गड़ेगा 30 आएगा और 30 में 7 गुणा करेंगे तो क्या होगा 7 21 यानी 210। अब घटा देंगे, इसमें से क्या होगा 10 में से 2 गया 8, 0 बचा, 10 में से 3 गया 7, 178। तो हमारा इक्तिसाम पद कितना है 178। ये रहा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। हालांकि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।